छठी मैया, जिनको षष्ठी भी कहते हैं, हिंदू धर्म में बहुत मान्य देवी हैं। वह सूरज से जुड़ी हैं, खासकर ढलते सूरज से। माना जाता है कि वह बच्चों की रक्षक हैं और अच्छी सेहत और समृद्धि देने वाली देवी हैं। छठी मैया की पूजा खास तौर पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में होती है। नेपाल के कुछ हिस्सों में भी उनकी पूजा की जाती है। उनका त्योहार छठ पूजा बड़े भक्ति और उत्साह से मनाया जाता है। यह वह समय होता है जब परिवार उनके आशीर्वाद लेने के लिए एक साथ आते हैं। छठी मैया की पूजा अनोखी है। इसमें ढलते सूरज को प्रार्थना अर्पित की जाती है। यह जीवन के चक्र और अस्तित्व के सभी चरणों का सम्मान करने के महत्व को दर्शाता है। उनकी पूजा हमें प्रकृति की शक्ति और उसके साथ तालमेल में रहने के महत्व की याद दिलाती है। षष्ठी के जन्म की कहानी प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलती है। एक कथा के अनुसार वह सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा की पुत्री है। एक और कथा कहती है कि वह भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती के आंसुओं से प्रकट हुई। षष्ठी को अक्सर 6 सिरों वाली और रथ पर सवार दिखाया जाता है। यह उनकी शक्ति और भक्तों को हर तरफ से बचाने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। उन्हें एक दयालु देवी माना जाता है जो अपने भक्तों को संतान, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। षष्ठी के बारे में एक लोकप्रिय कहानी राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी के इर्द गिर्द घूमती है। वे निःसंतान थे और उन्होंने ऋषि कश्यप से आशीर्वाद मांगा। ऋषि ने उन्हें यज्ञ करने और षष्ठी से प्रार्थना करने की सलाह दी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर षष्ठी ने दंपति को पुत्र का आशीर्वाद दिया। छठ पूजा छठी मैया को समर्पित त्योहार 4 दिनों का उत्सव है। यह साल में 2 बार मनाया जाता है। एक बार चैत्र के महीने में, जो मार्च से अप्रैल के आसपास होता है, और फिर कार्तिक में, अक्टूबर से नवंबर के आसपास। कार्तिक छठ अधिक लोकप्रिय है और व्यापक रूप से मनाया जाता है। यह त्योहार प्रकृति पूजा और लोक परंपराओं का एक सुंदर मिश्रण है। इसमें कठोर उपवास, पवित्र स्नान और डूबते और उगते सूरज को प्रार्थना अर्पित करना शामिल है। यह त्योहार भक्तों की आस्था और समर्पण का प्रमाण है। छठ पूजा के दौरान भक्त पवित्रता और स्वच्छता के सख्त नियमों का पालन करते हैं। वे कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करने से परहेज करते हैं और अनुशासित जीवन शैली बनाए रखते हैं। यह त्योहार आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन और परमात्मा से जुड़ने का समय है। भाग 4 अनुष्ठान नहाए खाए से उषा अर्घ्य तक। छठ पूजा 4 दिनों में फैले अनुष्ठानों द्वारा चिह्नित है। पहले दिन को नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त पवित्र स्नान करते हैं और विशेष भोजन बनाते हैं। दूसरा दिन खरना का होता है, जहां भक्त दिन भर का उपवास रखते हैं और डूबते सूरज को प्रार्थना अर्पित करने के बाद इसे तोड़ते हैं। तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। भक्त पूरे दिन सख्त उपवास रखते हैं। वे नदी किनारे इकट्ठा होते हैं और डूबते सूरज को अर्घ्य, प्रार्थना प्रसाद अर्पित करते हैं। चौथे और अंतिम दिन उगते सूरज को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इस अनुष्ठान को उषा अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। छठ पूजा के अनुष्ठान केवल बाहरी साधना नहीं है, वे आध्यात्मिक ज्ञान की ओर भक्त की आंतरिक यात्रा का प्रतीक है। डूबता सूरज अंधकार के अंत का प्रतिनिधित्व करता है और उगता सूरज एक नई शुरुआत का प्रतीक है। भाग 5 महत्व और प्रभाव। अनुष्ठानों से परे छठ पूजा केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह एक सामाजिक घटना है जो समुदायों को एक साथ लाती है। जीवन के सभी वर्गों के लोग जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं, सामाजिक बंधन को मजबूत करते हैं और एकता की भावना को बढ़ावा देते हैं। त्योहार का पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्वच्छता पर जोर और प्राकृतिक प्रसाद के उपयोग से पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। छठ पूजा जीवन, कृतज्ञता
और आस्था की शक्ति का उत्सव है। यह हमें परिवार, समुदाय और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने के महत्व की याद दिलाता है। आशा, नवीनीकरण और आध्यात्मिक जागृति का त्योहार का संदेश पीढ़ियों से लोगों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है।